हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स 1 में हमारा अगला टॉपिक दैट इज क्लास बी पावर एम्पलीफायर। तो यहाँ पे a Q point lies in the cutoff region, no biasing is used, the efficiency is very high which is 78.5% and the conduction angle is 180 degree। अब इसका मतलब क्या होता है? तो लेट अस से वी हैव अ क्लास बी एम्पलीफायर विच इज सिंगल एंडेड। अब सिंगल एंडेड का मतलब होता है दैट वी यूज अ सिंगल ट्रांजिस्टर इन द सर्किट ऑफ द क्लास बी एम्पलीफायर। अब अगर हम लोग यहाँ पे कोई भी साइनसॉइडल इनपुट पास करते हैं तो हमें सिर्फ एक ही साइकिल एज एन आउटपुट मिलेगी, या फिर हमें पॉजिटिव साइकिल मिलेगी या फिर हमें सिर्फ नेगेटिव साइकिल मिलेगी। इस पर्टिकुलर सर्किट में देयर इज नो पावर ड्रेन बट इट हैज अ लॉट ऑफ डिस्टॉर्शंस। नाउ हियर वी हैव अ सर्किट फॉर अ सिंगल एंडेड क्लास बी एम्पलीफायर एंड अगर हमें यहाँ पे वी नॉट की वैल्यू निकालनी हो सो इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू VCC माइनस IC RC। अब बात करें इस पर्टिकुलर सर्किट की वर्किंग की, सो इन द पॉजिटिव साइकिल जो हमारा Q1 ट्रांजिस्टर है वहां पे JE जंक्शन इज गोइंग टू बी फॉरवर्ड बायस एंड JC जंक्शन हमारा रिवर्स बायस हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा Q1 ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में ऑपरेट करना शुरू कर देगा। बट इस पर्टिकुलर सर्किट में वी हैव अ 180 डिग्री फेज शिफ्ट, तो जो भी हमारा इनपुट पॉजिटिव में आया है उसका एकदम ऑपोजिट हमें आउटपुट मिलेगा, जो हम यहाँ पे देख भी सकते हैं। नाउ our नेक्स्ट केस इज इन द नेगेटिव साइकिल। तो उस केस में क्या होता है कि जो भी हमारा Q1 ट्रांजिस्टर है द JE जंक्शन इज गोइंग टू बी रिवर्स बायस एंड हमारा JC जंक्शन इज ऑलरेडी रिवर्स बायस, तो उसकी वजह से हमारा Q1 ट्रांजिस्टर स्टार्ट्स ऑपरेटिंग इन द कट ऑफ रीजन, जिसकी वजह से हमें कोई भी आउटपुट यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं दैट ओनली 50% ऑफ द इंफॉर्मेशन इज रिसीव्ड एट द आउटपुट। तो इसी चीज को रिजॉल्व करने के लिए वी यूज आर पुश पुल क्लास बी एम्पलीफायर। तो यहाँ पे हम लोग दो ट्रांजिस्टर्स यूज करते हैं, वन इज NPN एंड वन इज PNP। तो ड्यूरिंग द पॉजिटिव साइकिल हमारा Q1 ट्रांजिस्टर ऑन होता है एंड ड्यूरिंग द नेगेटिव साइकिल हमारा Q2 ट्रांजिस्टर ऑन होता है एंड विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर एम्पलीफायर वी आर एबल टू प्रोसेस द कंप्लीट इंफॉर्मेशन। बात करें इसकी वर्किंग की, तो जो भी हमने एज सच इनपुट पास किया है तो वो हमारा इनपुट स्प्लिट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ द ट्रांसफॉर्मर T1 एंड उन दोनों स्प्लिटेड इनपुट्स में वी विल हैव अ 180 डिग्री फेज शिफ्ट एंड बाद में जाके विद द हेल्प ऑफ द ट्रांसफॉर्मर T2 वो दोनों कंबाइन हो जाएंगे एंड वी आर गोइंग टू गेट द कंप्लीट इंफॉर्मेशन एट द आउटपुट। सो हियर वी यूज द ट्रांसफॉर्मर कपल्ड क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर। अब ये हमारे पास सर्किट है फॉर दिस पर्टिकुलर एम्पलीफायर। तो बात करें हम लोग अबाउट द पॉजिटिव साइकिल, तो उस केस में क्या होगा कि हमारा जो Q1 ट्रांजिस्टर है वो एक्टिव हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा इस पार्ट से IC करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। अब जैसे यहाँ पे IC1 करंट फ्लो कर रहा है तो जो हमारी प्राइमरी वाइंडिंग्स है वहां से वो करंट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसी चीज को अगर हमें सेकेंडरी में दिखाना हो तो करंट वहां पे एकदम रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो करेगा। अब जब करंट यहाँ पे रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू करेगा तो दैट करंट इज गोइंग टू फ्लो फ्रॉम द लोड रेजिस्टेंस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो भी हमारा आउटपुट आएगा वो रहेगा हमारा नेगेटिव साइकिल में। अब सिमिलरली बात करें हम लोग अबाउट द सेकेंड केस विच इज द नेगेटिव साइकिल, तो उस केस में हमारा Q2 ट्रांजिस्टर एक्टिव हो जाएगा। सिमिलरली उसकी वजह से भी हमारा एज सच IC2 करंट फ्लो करना शुरू कर देगा एंड वो प्राइमरी वाइंडिंग में डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करेगा। अब सेम चीज क्योंकि वो प्राइमरी में डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो वो सेकेंडरी में रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो करेगा, जिसकी वजह से वो लोड रेजिस्टेंस से माइनस से प्लस की तरफ फ्लो करना शुरू कर देगा, ड्यू टू विच हमें यहाँ पे आउटपुट में पॉजिटिव साइकिल दिखेगी एंड लास्ट में जाके हमारे जो भी दोनों आउटपुट्स हैं वो कंबाइन हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमें ये फाइनल आउटपुट मिलेगा, जिसमें हम लोग देख सकते हैं दैट कंपेयर्ड टू द इनपुट हमें यहाँ पे एक 180 डिग्री का फेज शिफ्ट मिल रहा है। अब इस पर्टिकुलर एम्पलीफायर में वी हैव क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन। तो अगर हम लोग अज्यूम कर रहे हैं दैट वी आर यूजिंग सिलिकॉन ट्रांजिस्टर्स तो हमारी VB की वैल्यू 0.7 होगी। अब अगर कोई भी वैल्यू हमारी 0.7 से लेके -0.7 के बीच में लाई कर रही है तो उस पर्टिकुलर पार्ट में हमारे Q1 एंड Q2 ट्रांजिस्टर दोनों ऑफ हो जाएंगे एंड हमें कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा। तो इस टाइप की डिस्टॉर्शन को हम लोग क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन बोलते हैं, जो कि इस क्लास बी यानी पुश पुल क्लास बी एम्पलीफायर में प्रेजेंट होती है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द एफिशिएंसी ऑफ क्लास बी एम्पलीफायर।
सो ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल आर Q1 ट्रांजिस्टर वर्क्स, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, एंड ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल हमारा Q2 ट्रांजिस्टर वर्क करता है। तो हमें ये चीज मालूम है दैट व्हेनेवर वी हैव अ साइनसॉइडल सिग्नल, तो उस केस में अगर हमें करंट की वैल्यू निकालनी हो तो वो होती है 2IC मैक्स बाय पाई। बट यहाँ पे क्योंकि हाफ ही वेव फॉर्म आ रहा है, तो यहां से हम लोग IDC Q1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, विच इज इक्वल टू IC मैक्स बाय पाई, क्योंकि हमने डिवाइड बाय 2 कर दिया बिकॉज ओनली हाफ वेव फॉर्म यहाँ पे बन रही है। सिमिलरली हम लोग IDC फॉर Q2 भी निकाल सकते हैं, विच इज इक्वल टू IC मैक्स बाय पाई। अब यहां से हम लोग IDC फॉर Q1 एंड Q2 निकालें तो ये दोनों वैल्यूज हमारी ऐड हो जाएंगी एंड फाइनल वैल्यू हो जाएगी हमारी 2IC मैक्स बाय पाई। एंड VDC यहाँ पे हमारा VCC के बराबर ही होगा। अब बात करें अबाउट द एफिशिएंसी, तो हमें पता है उसका फॉर्मूला होता है आउटपुट पावर इन AC डिवाइड बाय इनपुट पावर इन DC। तो पहले हम लोग बात करें अबाउट द इनपुट पावर इन DC, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा VDC मल्टीप्लाइड बाय IDC। अब हमें ये चीज मालूम है दैट VDC इज इक्वल टू VCC, तो उसको हम लोग यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे एंड IDC की वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, विच इज इक्वल टू 2IC मैक्स बाय पाई। तो ये हमें इनपुट पावर तो मिल गया। अब बात करें हम लोग अबाउट द आउटपुट पावर, तो उसका फॉर्मूला होता है VRMS इंटू IRMS। तो अगर हम लोग इस पर्टिकुलर ग्राफ के थ्रू देखें तो यहाँ पे हम पहले निकालेंगे आर पीक टू पीक वोल्टेज वैल्यू। तो यहाँ पे हमारी मैक्सिमम वैल्यू हुई है 2 VCC एंड यहाँ पे हमारी लोएस्ट वैल्यू है 0। तो वोल्टेज पीक टू पीक हो जाएगा 2 VCC माइनस 0 विच इज इक्वल टू 2 VCC। तो VP की वैल्यू आ जाएगी विच इज इक्वल टू VCC। एंड अगर हमें RMS वैल्यू निकालनी होती है, सो वी नो दैट वी जस्ट हैव टू डिवाइड द वैल्यू बाय √2। अब सिमिलरली हमारे IRMS के केस में IC मैक्स इज द हाईएस्ट वैल्यू एंड अगर हमें RMS वैल्यू चाहिए वी जस्ट हैव टू डिवाइड द वैल्यू बाय √2। तो हमारे पास ऐसे करके आउटपुट पावर की वैल्यू आ गई है। अब हमारे पास इनपुट एंड आउटपुट पावर दोनों है, सो वी जस्ट हैव टू पुट देम इन द फॉर्मूला एंड यहां से हमें एफिशिएंसी मिल जाएगी विच इज इक्वल टू 78.5%। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम लोग 100 वॉट का इनपुट दे रहे हैं तो उसमें से 78.5 वॉट हमारा कन्वर्ट हो जाएगा AC में एंड जो भी बाकी का बचा होगा दैट इज गोइंग टू बी प्रोड्यूस्ड एज हीट। So that was all for this video and I will see you in the next one.